बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको जो है वो मैप लेआउट के बारे में बताऊंगा कि मैप लेआउट कैसे तैयार किया जाता है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम अपनी जो है वो शेप फाइल को ऐड करेंगे। इसमें जो है अब हम इंसर्ट करेंगे डाटा फ्रेम को। ठीक है, डाटा फ्रेम में हम सिन की फ़ाइल को जो है वो अलहदा कर लेंगे और अपने मेन मैप पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारा मेन मैप आ गया। इस वक्त जो है हम वो डाटा व्यू में हैं। ठीक है, अब हम लेआउट में व्यू में जाएंगे। लेआउट व्यू में आने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मैप को साइड पे करेंगे। ठीक है, और कलर चेंज करेंगे हम अपने मैप का। मैं बिलफर्ज एक मैप का कोई सा भी कलर रख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने लेबल करना है। ठीक है, लेबल में हम जाएंगे एट्रीब्यूट टेबल में। मेरे पास नाम जो है वो नेम 3 की फील्ड के अंदर है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करूँगा। राइट क्लिक किया, लेबल को लेबल फीचर हो। अब साइज़ जो है वो लेबल का बहुत छोटा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में गए राइट क्लिक करके अब लेबल के टैब पे आएंगे और यहाँ हम देखेंगे मेरे पास था नेम 3 में आके इसको अप्लाई किया। साइज़ जो है वो हम इसका चेंज करेंगे, मैंने साइज़ बड़ा कर दिया इसका। ठीक है, ये नाम आ गया हमारे पास। इसको अपने बोल्ड करना है, बोल्ड कर ले। ठीक है, इटालिक करना है, आप इटालिक कर ले। ठीक है, और मैंने ओके किया इसको। सही है जी। इसके बाद मैप के अंदर हमारे सबसे मेन चीज़ है वो है टाइटल। टाइटल क्या है, टाइटल के लिए हम जाएंगे इंसर्ट। इंसर्ट में हमारे पास टाइटल का ऑप्शन आ जाएगा। बिलफर्ज मैं यहाँ टाइप करता हूँ स्टडी एरिया। राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर ही, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पे चेंज सिंबल में जाके हम मुख्तलिफ इसके फ़ॉन्ट्स हमारे पास स्टाइल है, हम उसमें इसको चेंज कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं चेंज कर देता हूँ इसको कंट्री 2 के फ़ॉन्ट में, और साइज़ इसका बड़ा कर देता हूँ मैं ज़रा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया टाइटल। इसके बाद जो है वो मैप में हम डालेंगे इसमें नॉर्थ एरो। नॉर्थ एरो के लिए भी हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में हमारे पास देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ एरो के मुख्तलिफ सैम्बल हैं, कोई सा भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसमें से भी इसको रिसाइज कर सकते हैं, पोजीशन, रोटेट, इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे सिंपल इसको ड्रैग करके इसका साइज़ को अपनी मुताबिक जितना हमें मैप का साइज़ है उस हिसाब से करेंगे इसको रीसाइज। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैप में हम स्केल, एक वो एम एलिमेंट है। ठीक है, हम स्केल ऐड करेंगे। स्केल बार को हमने क्लिक किया, इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ स्केल दिए हुए हैं। ठीक है, हम कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसके जो यूनिट्स हैं उसको चेंज करता हूँ, किलोमीटर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से नंबर ऑफ डिवीज़न और सब डिवीज़न भी मैं कम कर देता हूँ। अच्छा, ओके करेंगे। ठीक है, ओके किया, ये हमारे पास स्केल आ गया। ठीक है, स्केल अगर आपको स्केल को चेंज करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो हम दोबारा यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद इसका हम साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास किलोमीटर लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके नीचे आ जाए और दरमियान में आए। तो लेबल पोजीशन पे हम जाएंगे, यहाँ मैंने इसको कहा कि बिलो सेंटर। ठीक है, अप्लाई किया, ये हमारे पास बिलो सेंटर स्केल आ गया। ठीक है, इसको मैं
क्या रह गया, हमें चाहिए लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी कि हमारे को ग्रेटिक्यूल चाहिए। ग्रेटिक्यूल क्या होता है, जो हमारे पास लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का नेट होता है उसे हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं। तो ग्रेटिक्यूल के लिए हमने फिर गए व्यू के अंदर, व्यू में हम गए डाटा फ्रेम प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट किया। ठीक है, पहले मैं रफली जनरेट करूँगा, ठीक है, ग्रेटिक्यूल को, उसके बाद मैं इसमें एडिटिंग या जो चेंज करना होगा उसको करेंगे। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट में मैंने सिर्फ उसको कहा कि भाई सिर्फ लेबल कर दो। ठीक है, ग्रेटिक्यूल करेंगे तो आपके पास ऐसे नेट बन के आ जाएगा, टिक करेंगे तो आपको इस तरह बीच में टिक्स आ जाएंगे। लेबल में क्या होगा कि साइट पे सिर्फ लिखा हुआ आएगा आपके पास, ये इसमें डिग्री वाइज इंटरवल है, अकॉर्डिंग टू आपका मैप जो भी होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट किया, ठीक है, मेजर माइनर डिवीजन भी आ जाएंगे यहाँ पे लिखे हुए। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, अप्लाई किया। अब यहाँ मैंने देखा कि यार मेरा इंटरवल तो ठीक आ रहा है, लेकिन ये एक तो वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं, दूसरा इनकी पोजीशन मैं चाह रहा हूँ कि ये वर्टिकल हो जाए। ठीक है, ऊपर से वैल्यूज़ जो हैं वो गायब हो जाएं, तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा ये जो सेलेक्ट हुए ग्रेटिक्यूल हमारे पास बन चुका है, इसी की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद क्या करना है हमने, यहाँ देखें लिखा हुआ है कि लेबल एक्सिस, मैंने कहा यार टॉप से जो है वो हटा दिया। ठीक है, टॉप से हट गया। दूसरी चीज़ के साइज़ बड़ा करना है, मैंने कहा साइज़ इसका बड़ा कर दो। ठीक है, 12 कर दिया। अब क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि ये लेफ़्ट और राइट साइड पे ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये वर्टिकल में आ जाए। तो लेफ़्ट किया, इसके लिए लेबल ओरिएंटेशन में आएंगे वर्टिकल लेबल्स। ठीक है, लेफ़्ट और राइट पर हमने क्या किया, क्लिक किया, ओके अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास कैसी आती है वैल्यूज़। देखें हमारे पास मैप जो है वो ऐसे आ गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह लिखी हुई आ गई हैं। आप चाहें तो ऊपर भी दे सकते हैं, अगर आप थीसिस के लिए मैप बना रहे हैं तो वो बाइंडिंग में आ जाता है, तो ये चीज़ आपने हटानी है तो आप यहाँ से इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, क्लिक ओके करेंगे, ये हो गई हमारी हमारा ग्रेटिक्यूल तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या चीज़ है रह गई हमारे पास, वो है हमने यहाँ पे एक शेप फाइल ऐड की है वाटर लाइंस की। ठीक है, ये वाटर लाइंस है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वाटर लाइंस है। अब ये वाटर लाइंस है, अब इसके अलावा मैंने मज़ीद शेप फाइल ऐड नहीं की, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए होगा मैप में क्या क्या चीज़ शो हो रही हैं, क्या वैल्यूज शो हो रही हैं। जाहिर सी बात है उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, लेजेंड। अब हमारे पास तो फ़िलहाल जो है वो यही शेप फाइल है, तो हम इन्हीं को ही लेके चलते हैं। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश किया। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया, लेजेंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वाटर लाइन और ये शेप फाइल का जो पॉलीगॉन का है वो आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसको जो है वो थोड़ा सा एडिट कर दूँ और सिंपल मेरे पास जो है ना सिर्फ ये लाइन की शेप फाइल रह जाए। तो लेजेंड को कैसे एडिट किया जाता है, सबसे पहले हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू, राइट क्लिक करेंगे, इसको हम सबसे पहले करेंगे कन्वर्ट टू ग्राफिक्स। ठीक है, कन्वर्ट टू ग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, बसूरत दीगर ये एक्टिव नहीं होता। ठीक है, अब इसको अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करने के बाद मैंने इसको कर दिया डिलीट। ठीक है, और मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है वाटर लाइंस की। अब वाटर लाइंस को भी मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, उसको भी मैंने किया अनग्रुप। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको डबल क्लिक करके मैं इसको एडिट कर दूँ। अच्छा, अप्लाई किया, ओके हो गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया इसके ऊपर। इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, लेकिन मैंने मूव करना है दोनों को एक साथ, तो मैं दोबारा इसको जो है वो ग्रुप में कन्वर्ट करूँगा। ग्रुप हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आया, ये हो गया मेरा लेजेंड। अच्छा, अब ये मैप जो रह गया है हमें अभी शो करना है, ये हमारा स्टडी एरिया जो है वो मतलब कहाँ पाया जा रहा है सिंध में। फ़िलहाल तो मैंने सिंध का मैप लिया है, आप चाहें तो उसके साथ किस कंट्री का मैप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एग्जांपल वाली मैप है ये, इसी को मैं शेप फाइल को दूसरे डाटा फ्रेम में लाता हूँ। ठीक है, इसकी लेबलिंग को हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गए यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर दूँ,
मैं कलर चेंज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बिलफर्ज इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसको भी चेंज कर देते हैं क्योंकि कलर थोड़ा सा मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टडी एरिया। इस मैप में कहाँ पाया जाता है, इसको अब हम सेलेक्ट करके, अच्छा आप चाहें तो इसको भी रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये साइज अगर वो साइज़ में कुछ फ़र्क आ रहा हो इस तरह, तो सिर्फ आप इसको क्या करेंगे, अपने स्टडी सीन के मैप को किया जूम टू लेयर, ठीक है। ये हमारा सीन का मैप आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ पर सेट कर लूँ, ठीक है जी, ठीक है। अब ये जो है हमारा लेआउट एक किस्म का जो है तैयार हो गया, ठीक है। और आप मज़ीद इसमें शेप फाइल ऐड करके अपने लेजेंड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी जो है वो डाटा फ्रेम में जाके आप जो है वो चेंज कर सकते हैं ये, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और मज़ीद इसमें अगर आप चाहें तो पिक्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।